ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक पूरे कोऑर्डिनेट में फैला हुआ है। साथ ही ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें से 95% लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस देश का 90% हिस्सा वीरान पड़ा हुआ है और क्यों लोग सिर्फ 5% एरिया पर ही रहते हैं? हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट और कंगारू की वजह से जानते हैं। यह देश आकार में भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2.6 करोड़ ही है और इनमें से भी मात्र 4% ही यहाँ के मूल आदिवासी हैं। बाकी के सभी लोग श्वेत हैं। आखिर इस देश की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? जब ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद इसे अपनी कॉलोनी बनाने यहाँ आए तो वे अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आए, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आदि। ये बीमारियां यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और उनमें इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी न के बराबर थी। इससे लाखों लोगों की मौत होने लगी। ब्रिटिशर्स के पास इलाज और वैक्सीन होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा वे यहाँ के लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते और उनका शोषण करते थे। और जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ के लोगों को बड़ी मात्रा में यूरोप अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया, जहाँ से बहुत कम ही लोग जिंदा वापस आ पाए। इससे भी यहाँ की जनसंख्या में बड़ी गिरावट आई। अब बात करते हैं इस देश की जियोग्राफी की। तो ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी हिस्सा, जिसे आउटबैक कहा जाता है, वो ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। बारिश बहुत कम होती है, कई जगहों पर साल भर में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। जमीन बंजर है, पानी के स्रोत कम है और हरियाली तो जैसे गायब ही है। यहाँ खेती करने के लिए जरूरी नदियाँ, उपजाऊ मिट्टी और मौसम, इनकी भारी कमी है। और जब आप जीवन जीने की बुनियादी साधन नहीं दे सकते तो वहाँ कोई क्यों बसेगा? और जब 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में आए तो उन्होंने समुद्र के किनारे अपनी बस्तियां बसाई। वजह साफ थी, व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए था और समुद्री रास्तों से चीजें मंगाना आसान था। उस समय की तकनीक और संसाधन के साथ अंदरूनी हिस्सों में बसना असंभव था। ब्रिटिशर्स ने उन्हीं जगहों को प्राथमिकता दी जहां पानी, खाना और व्यापार की सुविधा थी और वही रिवाज आज भी चलता आ रहा है। आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं बहुत कम है। यहाँ रहना मतलब खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेना। इन इलाकों में सफर करना भी मुश्किल है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों, यहाँ तक कि कई दिन लग जाते हैं। इन सभी कारणों से लोग तटीय शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ काम, शिक्षा और जीवन की सहूलियतें हैं। तो क्या अब यह जमीन बिल्कुल बेकार है? जवाब है नहीं। ये जमीन पूरी तरह बेकार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक खनिजों से भरा हुआ है। यहाँ सोना, लोहा, यूरेनियम जैसे खनिज निकाले जाते हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खानें इन्हीं वीरान क्षेत्रों में है। इसके अलावा इन इलाकों में पशुपालन भी होता है। बड़े बड़े कैटल स्टेशन यानी हजारों एकड़ के फार्म होते हैं। कुछ जगहों पर अब सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं और सरकारें भी कोशिश करती हैं कि लोग इन खाली इलाकों की ओर जाएं। कुछ जगहों पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और सरकारी मदद भी दी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन ऑफर्स को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए परिवार, करियर और स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है। ये भूगोल, जलवायु, इतिहास और आधुनिक जरूरतों का मिश्रण है। दुनिया में बहुत सी जगह है जो बड़ी तो है लेकिन रहने के काबिल नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।